हेलो गाइस। यस्टरडे की वीडियो में हमने देखा था ऑटोकैड कैसे ओपन करते हैं, ऑटोकैड ड्राफ्टिंग एनोटेशन कैसे चलाएंगे, 3D मॉडलिंग कैसे चलाते हैं, ऑटोकैड 3D बेसिस कैसे चलाते हैं, ऑटोकैड क्लासिक जो हमने बताया था कि सबसे इजी और सिंपल है। हमारे पास कमांड सारी हमारे इंटरफेस पे ओपन रहेगी ऑटोकैड के, और हम उनका कैसे आसानी से यूज कर सकते हैं। और एक बताया था मैंने आपको ड्राफ्टिंग एनोटेशन के बारे में, वो भी हमारी बहुत सिंपल, उसमें शॉर्टकट कमांड आपको याद रखना पड़ेगा, बट उससे भी बहुत सिंपल ऑटोकैड क्लासिक है जो हम अभी सामने इंटरफेस में आपके पास है। यस्टरडे की वीडियो में ये देखा था हमने, और आपको यस्टरडे की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप पार्ट 1 के नाम से आप देख सकते हैं, और ये हमारा लेक्चर जो है ये पार्ट 2 के नाम से आपको मिल जाएगा। इसमें हम देखेंगे हमारे पास इस तरीके का इंटरफेस ओपन हुआ ऑटोकैड। उसके बाद अब इसमें हम क्या करेंगे, हम अगर ये हमारी ये लाइन दिख रही है, आप देख सकते हैं ये ग्रीन लाइन दिख रही है, या फिर इस तरीके से आपको प्रॉपर जो है इंटरफेस नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ये स्नैप है, स्नैप को अगर हम ऑन है अभी इसको ऑफ करेंगे, स्नैप को ऑफ कर देते हैं, स्नैप ऑफ कर दिए। उसके बाद ये ग्रिड है, ग्रिड को भी हम ऑफ कर देते हैं। तो ये वाली जो लाइन है ग्रिड से, ये देखिए आप देख सकती है आपको ये लाइन, तो ग्रिड से ये वाली लाइन हट जाएगी। ये देखिए आपके पास क्लियर इंटरफेस हो गया। इस तरीके से ये ग्रिड से ये वाली लाइन हट जाएगी। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास ओसनेफ है, डक्स है और टीपीवाई, इन तीनों को हम ऑफ कर देते। सभी जो नीचे जो है हमारे पास टूल्स, इन सभी को हम अभी ऑफ कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इनका यूज करेंगे। हम सबसे पहले स्नैप को ऑन करेंगे, स्नैप को ऑन करेंगे, उसके बाद ओस्नैप को भी ऑन कर देते हैं, डक्स को भी ऑन करेंगे और टीपीवाई को भी ऑन करेंगे। इन सभी को ऑन कर देते हैं। अगर ग्रिड को ऑन करते हैं तो इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, लाइन लाइन जैसे आ जाएगी। इसको ऑफ करने के लिए ऑफ कर देते हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं, ऐसे में लाइन कमांड लेता हूँ, ये लाइन है हमारी, ये देखिए आप लाइन देख सकते हो, ये लाइन ऐसी, ये लाइन जो है मैं चाहे जैसा लाइन बना सकता हूँ, चाहे तो सीधी लाइन ऐसे बना सकता हूँ, उसके बाद ऐसी 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 सीधे, जैसा भी चाहूँ लाइन को बना सकता हूँ। स्केप कर दूंगा। स्केप करने के बाद आप देख सकते हो कि मैं इस तरीके से ऐसी कोई भी लाइन बना सकता हूँ इस इंटरफेस में। अगर मैं रेक्टेंगल लेना चाहूँ तो मैं रेक्टेंगल ले सकता हूँ, ये देखिए। सर्कल लेना चाहूँ, सर्कल ले सकता हूँ, तो ये हमारा सर्कल हो जाएगा, ये रेक्टेंगल हो जाएगा। जो भी मैं इस पे लेना चाहूँ सभी चीजें इस इंटरफेस में मैं ले सकता हूँ। स्टार्टिंग टर्म है हमारा। अब आप देख सकते हो कि मैंने ऑर्थो को ऑफ रखा था, अब मैं ऑर्थो को ऑन कर देता हूँ। ऑर्थो को ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से, अब मैं जो भी लाइन बनाऊंगा सभी लाइन एकदम क्लियर स्ट्रेट आएगी। ये देखिए आप, चाहे आप बैक जाओ, लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, जिस तरीके से भी आप चाहेंगे, पूरी हमारी लाइन जो है ऑर्थो को, सिर्फ ऑर्थो को ऑन करने पर हमारी लाइन स्ट्रेट बनेगी। और अगर हम ऑर्थो को ऑफ करते हैं तो हमारी जो लाइन है वो इस तरीके से, देखिए आप, मैं सीधा भी चाहूँ तो ये लाइन सीधी हमारी कभी नहीं बन सकती, क्योंकि हमारे पास ऑर्थो ऑन नहीं है। तो ऑर्थो ऑफ रहेगा तो इस तरीके से हमारी लाइन आ जाएगी। अगर ऑर्थो को हम ऑन करते हैं तो इस तरीके से हमारा स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। इसके बाद हम इरेज कमांड लेंगे। इरेज कमांड लेने के बाद इन सभी को पूरे को सिलेक्ट करेंगे और इन सभी को हम इस तरीके से इरेज कर देते हैं। इसको भी इरेज करेंगे। जो भी लाइन है हमारी, इन सभी लाइन को हम इरेज कमांड से सभी को इरेज कर देते हैं। ये इरेज करेंगे। इरेज करने के बाद अब देखते हैं हम किस तरीके से इसमें वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम एक लाइन कमांड लेंगे। लाइन कमांड लेने के लिए हमको डायमेंशन में जाना पड़ेगा। सबसे पहले डायमेंशन में जाने के बाद डायमेंशन स्टाइल में जाएंगे। डायमेंशन स्टाइल में जाने के बाद स्टैंडर्ड में जाएंगे। स्टैंडर्ड में जाने के बाद हम मॉडिफाई में जाएंगे। मॉडिफाई में जाने के बाद हमारे पास जो यूनिट फॉर्मेट है वो डेसिमल रहेगा।
और प्रिसीशन है वो 0.00 रहेगा। ये यूनिट जो है आपको ध्यान रखना है, यूनिट फॉर्मेट डेसिमल रहेगा। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको साइंटिफिक, डेसिमल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल, फ्रैक्शनल और विंडो डेस्कटॉप मिलेगा। तो आपको यूनिट डेसिमल रहेगी, प्रिसीशन हमको लेना है 0.00। उसके बाद अब यहाँ पे हमारी प्राइमरी यूनिट थी और स्केल फैक्टर हमारा 1 रहेगा, बाकी हमें यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करने। अब ध्यान रहे ये प्राइमरी यूनिट थी, इसके बाद हम फिट में जाएंगे। फिट में जाने के बाद हमारे पास ये ऑन रहेंगे आइदर टेक्स्ट और एरो, और उसके बाद बिसाइड द डायमेंशन लाइन। अब यहाँ पे हमको यूज ओवरऑल स्केल जो है, यूज ओवरऑल स्केल हम यहाँ पे 10 दे देते हैं, 10 देंगे। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि अगर हम एनोटेटिव को राइट क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे यूज ओवरऑल स्केल हट जाएगा। यहाँ पे यूज ओवरऑल स्केल आप टाइप नहीं कर सकते, इस तरीके से मिसिंग हो जाती है, तो हमको इसको हटा देना है। हटाने के बाद आप यूज ओवरऑल स्केल को टाइप कर सकते हैं। तो आपका ये यूनिट प्राइमरी यूनिट्स हो गया, फिट हो गया। उसके बाद हम ओके कर देंगे, ओके करने के बाद क्लोज करेंगे। अब क्लोज करने के बाद यहाँ पे लाइन कमांड लेते हैं। लाइन कमांड लेने के बाद हम ऐसे ऑर्डिनरी एक लाइन लेते हैं, ऐसी लाइन ले लेते हैं, ये इस तरीके से, ये देखिए आप, इस तरीके से ये लाइन हो जाएगी हमारी, ये लाइन हो जाएगी और इस तरीके से ये लाइन हो जाएगी। यहीं तक हम लाइन ले लेते हैं। अब इस लाइन की डायमेंशन कैसे मेजर करते हैं आप देखिए, ये डायमेंशन स्टाइल में जाएंगे, ये डायमेंशन लेने के लिए लीनियर डायमेंशन के लिए है। इसके बाद डायमेंशन स्टाइल में क्लिक करेंगे, इस स्टार्टिंग पॉइंट पे क्लिक करेंगे और ये एंड पॉइंट होगा, इस पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं काफी जूम करना पड़ेगा, तो इस तरीके से ये लाइन दिखेगी। इस तरीके से ये लाइन डेसिमल में दिख रही है, जो आप इसको डेसिमल में नोट कर सकते हैं। इसको हम इरेज करेंगे, इरेज करने के बाद फिर से हम डायमेंशन में जाएंगे, डायमेंशन स्टाइल में जाएंगे और हमारे पास जो मॉडिफाई में जाएंगे, मॉडिफाई में जाने के बाद प्राइमरी जो यूनिट है वो हमारी चेंज हो गई। इसके लिए फिर से इसी में क्लिक करेंगे 0.00 पे, फिट हमारा फिर से चेंज हो गया। उसके बाद ओके करेंगे, इस पे 10 देंगे यूज ओवरऑल स्केल, और उसके बाद प्राइमरी यूनिट जो है डेसिमल रहेगी और ओके करेंगे। ओके करने के बाद फिर से क्लोज करेंगे। अब अगेन देखते हैं हम कि हमारा फिर से लाइन की डायमेंशन आती है या नहीं। इस तरीके से फिर से हमने देखा तो ये हमारी लाइन की डायमेंशन इस तरीके से आ रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से डायमेंशन में जाएंगे, डायमेंशन में जाने के बाद डायमेंशन स्टाइल में जाएंगे और इसमें फिर से चेंजेस करेंगे। यूज ओवरऑल स्केल 10 है प्राइमरी यूनिट्स, अब हम इसको लेते हैं 0.00। उसके बाद ओके करेंगे, क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद फिर से हम डायमेंशन स्टाइल में जाएंगे और इसकी डायमेंशन फिर से नोट करते हैं। तो ये डायमेंशन होगी इसकी डेसिमल में, इस तरीके से डायमेंशन आएगी। इसके बाद ये लाइन है, इसकी डायमेंशन डेसिमल में इस तरीके से आ जाएगी। और अगर हम इसको कट कर देते हैं, कट करने के बाद हमारी लाइन जो है इस तरीके से आएगी, जो बहुत डेसिमल की यूनिट में आ रही है। अगर जैसे इस लाइन को लेना है और हम इसमें 5 की लाइन लेंगे, ऑर्थो के साथ इंटर करेंगे, इस तरीके से हमारी ये 5 की लाइन बन जाएगी। और जूम करके हमको देखना पड़ेगा, ये जूम करने के बाद हमको ये दिख जाएगी। जैसे 2 की लाइन लेंगे तो 2 इंटर करेंगे। उसके बाद अगर हमको इधर से 10 की लाइन लेना तो इंटर करेंगे, और 3 की लाइन लेना तो इंटर करेंगे। इस प्रकार से हम 4 लेना तो इंटर करेंगे, 6 लेना तो इंटर करेंगे। इस तरीके से हम जिधर भी चाहें हमारे अकॉर्डिंग इसको हम टाइप करेंगे और इंटर करते चलेंगे। अब हम इसकी डायमेंशन को देखते हैं, इसकी डायमेंशन क्या आ रही है। इस तरीके से इसकी डायमेंशन देखेंगे तो ये देखिए 3, 5 इसकी डायमेंशन आ रही है। हमने इसकी जो डायमेंशन ली थी वो 5 लिया था, इसकी डायमेंशन इसमें 5 आएगी। अब हमारे पास इस तरीके से बहुत जो हमारी जो लाइन है वो 5 है। उसके बाद अब इसमें बहुत बड़ा इंटरफेस आ रहा है, इसके लिए फिर से डायमेंशन में जाएंगे, डायमेंशन स्टाइल में जाएंगे और मॉडिफाई में जाएंगे। मॉडिफाई में जाने के बाद फिट में जाएंगे और इसकी जो
यूज ओवरऑल स्केल है उसको हम 5 करते हैं, इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद ओके करेंगे, क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद ही हमारी लाइन जो है छोटी आ जाएगी। उसके बाद अगर और छोटा करना है तो फिर से मॉडिफाई में जाएंगे, डायमेंशन में जाएंगे, डायमेंशन स्टाइल में जाएंगे, मॉडिफाई में जाएंगे और यूज ओवरऑल स्केल जो है हम 1 दे देते हैं, 1 और इंटर कर देंगे, ओके करेंगे, ओके करने के बाद क्लोज करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमारा स्टैंडर्ड 5 आ जाएगा, जो हम डायमेंशन के साथ इसको देख सकते हैं। फिर से डायमेंशन में जाएंगे, यहाँ की अगर डायमेंशन देखना है तो ये देखिए 10 हो जाएगी। अगर जो भी डायमेंशन हमको देखना है, यहाँ की डायमेंशन देखना है, यहाँ की क्या डायमेंशन है 6, जो डायमेंशन हमने टाइप किया है, इंटर किया है, वही डायमेंशन इस इंटरफेस पे ओपन होगी। मैंने आपको 3 से 4 बार डायमेंशन स्टाइल में जाकर और सभी चीजें प्रॉपर तरीके से बताया कि अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आपके पास आती है तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने इस लाइन के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद अब हम देख लेते हैं, हमको रेक्टेंगल लेना है। ऑर्डिनरी एक मैं रेक्टेंगल लूंगा, ये रेक्टेंगल हो जाएगा हमारा। ऑर्डिनरी एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ जिसमें डायमेंशन को टाइप नहीं किया है हमने। उसके बाद सर्कल ले लेते हैं, ये सर्कल हो जाएगा हमारा। इस तरीके से सर्कल ले लिया। अब हम इस सर्कल की डायमेंशन और रेक्टेंगल की डायमेंशन को कैसे मेजर करेंगे। इस तरीके से मैं यहाँ पे कॉर्नर पे 7 हो गया ये, और इस तरीके से ये 11, तो 11/7 का ये रेक्टेंगल है, जो ऑर्डिनरी एक रेक्टेंगल लिया हमने। अब हम फिर से सर्कल लेने के लिए, सर्कल की डायमेंशन को मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, रेडियस में जाएंगे। ये रेडियस हो गया, रेडियस में क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इसकी जो रेडियस है वो 4 रेडियस का ही इस तरीके से ये सर्कल हो जाएगा। अगर मैं इसको 5 में देखूं तो 5 में कितना आता है, 5 में देखो तो दुगना आता है। तो हमारा जो सर्कल है उसकी रेडियस अगर 4 होगी तो 5 में जो सर्कल है उसकी रेडियस 5 जो है वो 8 आएगा। तो इस तरीके से रेडियस में 4 होगा तो इसमें 8 होगा, मतलब 2 गुना हो जाता है। इस तरीके से हम इसमें देख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेते हैं ऐसे और शिफ्ट एट द रेट, अब हमें डायमेंशन के साथ बनाना है। 10,8 का एक रेक्टेंगल बनाएंगे और इंटर कर देंगे। 10,8 का एक रेक्टेंगल है, यहाँ पे कमांड है, इसमें आप जो भी टाइप करोगे आपको दिख जाएगा। ध्यान रहना कि आपको यहाँ पे एट द रेट टाइप करना है। एट द रेट टाइप करने के बाद ही आप जो भी नंबर है उनको करना है। अगर आप एट द रेट टाइप नहीं करोगे तो आपके पास कोई भी डायमेंशन या कोई भी रेक्टेंगल नहीं आएगा। उसके बाद हम फिर से लीनियर डायमेंशन में जाएंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से 8 हो गया, 10 हो गया हमारा ये, और ये वाली जो डायमेंशन है वो 8 आएगी, ये वाली डायमेंशन 8 आएगी। इस तरीके से हम इस रेक्टेंगल में सीधे रेक्टेंगल लेना है हमको, और शिफ्ट एट द रेट और 10,8। तो सबसे पहले हमें ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको लेना है, मतलब 10 लेना है, और उसके बाद फिर वर्टिकल लेना है। अगर हमें एक और रेक्टेंगल बनाना है, ये रेक्टेंगल होगा, तो हमको सबसे पहले शिफ्ट एट द रेट करना है। उसके बाद ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, इस हॉरिजॉन्टल लाइन की डायमेंशन सबसे पहले मेजर करना है। ध्यान रखना, अगर हम 12 देते हैं, 12,6 देते हैं और इंटर कर देते हैं, तो हॉरिजॉन्टल हमारा 12 होगा और वर्टिकल हमारा क्या होगा, 6 होगा। इस तरीके से आप देखोगे तो ये देखिए 12 हो गया और यहाँ पे हमारा 6 हो गया, ये देखिए आप 6 हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है, उसके बाद वर्टिकल लेना है। ये आपके पास टेक्स्ट है, टेक्स्ट में लिखा है हॉरिजॉन्टल बाय वर्टिकल, आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेना है। तो इस तरीके से आप इनकी डायमेंशन को भी देख सकते हैं। अब हमें फिर से सर्कल लेते हैं, अभी हमने ऑर्डिनरी सर्कल लिया था, अब हम इसको डायमेंशन के साथ लेंगे। तो हम सर्कल लेंगे, इंटरफेस पे क्लिक करेंगे, और अब रेडियस लेने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, आप देख सकते हो रेडियस ऑफ सर्कल। तो अब सर्कल की रेडियस लेने के लिए आर इंटर, और हमें अगर 6 रेडियस का सर्कल लेना है तो 6 और इंटर करेंगे। इस तरीके से इंटर करने के बाद
अब हम इसकी डायमेंशन देखते हैं, इस तरीके से ये 6 रेडियस का हो जाएगा। अगर 5 में देखेंगे तो यही 12 हो जाएगा, ये 12 हो गया 5 में। इसी के बाद अगर अगला रेक्टेंगल अगर अगला सर्कल देखना है हमको, तो इसके लिए फिर से क्लिक करेंगे, आर इंटर करेंगे। ध्यान रहे आपको आर और इंटर करना है, जो भी चीजें यहाँ पे आपको बताई जा रही है उस प्रोसीजर को आपको फॉलो करना है। अगर आप इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, डायग्राम आपसे नहीं बनेगा या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है जिससे आप क्लियर स्केच या डायग्राम या डायमेंशन नहीं बना सकते। इसके लिए आप देखना, आर इंटर कर दिया, उसके बाद हमें अब 10 रेडियस का सर्कल देना है, तो इंटर करेंगे, ये 10 रेडियस का सर्कल हो जाएगा। अब इसकी रेडियस देख लेते हैं, क्लिक करेंगे, ये 10 रेडियस का। 5 में देखना चाहें तो 5 में आप देख सकते हो इस तरीके से ये 20 हो गया। इस तरीके से हमने रेक्टेंगल और सर्कल के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा, लाइन कमांड के बारे में भी देखा, और उसके बाद इसके बाद अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको एक ट्राइंगल बनाता हूँ। ये हमारी लाइन होगी, हम ऑर्डिनरी एक टाइप करके लाइन लेते 12 की, उसके बाद हम या फिर इसको स्केप करेंगे, स्केप करने के बाद इसको इरेज कर देते हैं, ये लाइन हमारी इरेज कर देते हैं। थोड़ी बड़ी लाइन लेते हैं, 20 की लाइन ले लेते हैं, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद हम इसको इस तरीके से स्ट्रेट लाइन लेते हैं एक। अब हमको स्ट्रेट लाइन लेने के लिए ऑर्थो को क्या करना पड़ेगा, ऑफ करना पड़ेगा। ऑफ करेंगे ऑर्थो को, उसके बाद हम इस तरीके से ट्राइंगल बनाने के लिए ये लाइन लेंगे। देखिए आप, इस तरीके से हम ट्राइंगल बनाने के लिए लाइन ले सकते हैं। उसके बाद इसी को हम यहाँ से ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं। तो आपको ट्राइंगल लेने के लिए ऑर्थो को क्या करना पड़ेगा, ऑफ करना। ऑर्थो को ऑफ करने के बाद आप इस तरीके से लाइन ले सकते हैं। अब ऑर्थो को हम ऑन कर देते हैं। ऑर्थो को ऑन करने के बाद अब हम इसकी डायमेंशन देखते हैं। हमने जो डायमेंशन दी है वो क्लियर डायमेंशन 20 आ जाएगी। उसके बाद अब हमें एंगल लेना है, इसकी डायमेंशन भी देख लेते हैं हम। उसके बाद फिर मैं इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल आपको दिखाऊंगा। तो ये 21 की लाइन है ये, और ये वाली लाइन भी अगर आप देखना चाहें। अब हमारी ये लाइन जो है प्रॉपर तरीके से दिख नहीं रही है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इंटर करेंगे, इरेज कर देते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं आपके पास ये अलाइंड है। लीनियर डायमेंशन के लिए मेजरमेंट करने के लिए है, इस पे क्लिक करेंगे। अभी तक हमने इस डायमेंशन पे किया था, अब हम इस डायमेंशन पे लेंगे, ये डायमेंशन होगी, और यहाँ पे क्लिक करेंगे इसके कॉर्नर पे, और इस कॉर्नर पे क्लिक करेंगे, इस तरीके इसकी। अभी हमने फर्स्ट वाली जो डायमेंशन पे लिया था तो हमारी लाइन की डायमेंशन 21 थी, और इसमें हमारी 23.7 आया। तो इसमें हमारी डायमेंशन जो है एग्जैक्ट और क्लियर आ रही है। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि जो स्ट्रेट लाइन है या वर्टिकल लाइन हो या हॉरिजॉन्टल लाइन हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लीनियर डायमेंशन ले सकते हैं। और अगर हमारी इस टाइप की लाइन हो तो इस लाइन के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये अलाइन डायमेंशन लेना है। उसके बाद हम दूसरी वाली भी मेजर कर लेते हैं कि हमारी क्या डायमेंशन में कुछ चेंजेस तो नहीं है। इसमें थोड़ा चेंजेस है हमारा। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो है लाइन हो रही है हमारी, क्योंकि हमने इसको मेजर करके नहीं बनाया है। तो इस तरीके से आएगा। अब हमें इन दोनों के बीच का एंगल कैसे निकालना है, तो इन दोनों के बीच का एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का एंगल निकालने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, एंगुलर पे जाएंगे, इस लाइन पे क्लिक करेंगे और इस लाइन पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हो कि इनके दोनों के बीच का एंगल हमने निकाल लिया 62.35 डिग्री। इस तरीके से हम इन दोनों के बीच का एंगल भी निकाल सकते हैं। आपके पास सारी कमांड्स आपके इंटरफेस पे ओपन है। डायमेंशन जो भी कमांड है जो ऑटोकैड क्लासिक में यूज होती है, या इस तरीके से हम इन सभी को देख सकते हैं। तो यहाँ पे लीनियर डायमेंशन भी है, रेडियस के बारे में देखा आज हमने, और फाई के बारे में भी देखा, एंगुलर डायमेंशन के बारे में देखा, लीनियर डायमेंशन के बारे में देखा, और अलाइन डायमेंशन के बारे में देखा। इस तरीके से अब हम इस डायग्राम को देख रहे हैं, इस डायग्राम को देख रहे हैं। हमने जो पहले डायग्राम बनाए वो हमारे पास है नहीं, यहाँ पे इस इंटरफेस पे आपको ये डायग्राम नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कमांड लेंगे,
मूव कमांड है ये कमांड जो है मूव कमांड पे क्लिक करेंगे, पूरे इंटरफेस में जो ऑब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करेंगे और इंटर करेंगे। और इंटर करने के बाद इसको यहाँ से इन्हीं के पास हम यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं या यहाँ पे हम रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारे जो डायग्राम है हमारे इंटरफेस में एक साथ आ गए। तो हम जिस भी ऑब्जेक्ट को अगर मूव करना चाहें तो हम इस तरीके से इसको मूव कर सकते हैं ये। और हमने जो पहले डायग्राम बनाया था ये देखना, आप देख सकते हैं इस तरीके से पहले वाला डायग्राम दिख रहा है। तो आप इस इरेज कमांड कैसे यूज करेंगे, तो इसमें इरेज कमांड लेंगे और इस पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम क्या कर देंगे, इनको भी सिलेक्ट करेंगे और इंटर कर देंगे। ये देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है जो बनाया था पहले वो हट गया। अब देखिए हमने जो बनाए थे इसके बाद ये ऑब्जेक्ट हमारे एक साथ आ जाते हैं। तो इस तरीके से हमने आज की वीडियो में देखा, इरेज कमांड के बारे में देखा, लाइन कमांड के बारे में देखा, रेक्टेंगुलर के बारे में देखा, सर्कुलर के बारे में देखा और मूव कमांड के बारे में देखा। हम स्टेप बाय स्टेप कमांड के बारे में देखेंगे। आपको ये लेक्चर्स पार्ट 2 के नाम से मिलेगा। थैंक यू। बाकी अगला हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।